एपिसोड की शुरुआत में हमें एनिट और तामा को देखते हैं जो कि सैनसे की कब्र को यहाँ पे खींच रहे होते हैं। पर तामा यहाँ काफी थक चुकी होती है तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे रेस्ट कर लेना चाहिए। उतने में यहाँ पे सैनसे को भी होश आ जाता है जो कि कहता है क्या खाने का वक्त हो गया है। एनिट इसे कहती कि हाँ हमारे पास सूखा ब्रेड है, पर ये इसे कहता है कि मुझे यहाँ पे बॉइल्ड टोफू खाना है। ये फिर इसे यहाँ पे रेसिपी बताता है कि वो कैसे बनाया जाता है। तो एनिट कहते कि ठीक है, हम अगले टाउन में पहुंचने के बाद इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करेंगे। ये फिर तामा को कहती है कि हम यहाँ पे तुम्हारे टाउन में कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे, पर उससे पहले हमें यहाँ पे जुइटेन टेम्पल पे रुकना पड़ेगा। ये कहती कि ठीक है, पर आखिरकार हमें उस टेम्पल पे क्यों रुकना है। यहाँ पे एनिट इसे बताती है कि दरअसल जो दूसरी दुनिया से लोग आए होते हैं, इस दुनिया में टोटल 4 टेम्पल है, उनमें से किसी एक को उसे यहाँ पे विजिट करना पड़ता है। फिर जाके वो यहाँ डार्क लॉर्ड के कैसल के यहाँ जाता है, पर सैनसे को यहाँ पे डार्क लॉर्ड को डिफीट नहीं करना है, उसे तो बस यहाँ पे शाहजहां को ढूंढना है। इसी वजह से हम यहाँ पे टेम्पल पे जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और शाहजहां के बारे में पता लगाएंगे। तामा इसे कहती है अगर हम अनलकी रहे तो इसका क्या मतलब, हमें तो पूरी दुनिया घूमना पड़ेगा। ये कहती कि हाँ, इसे क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तामा कहती कि सचमुच तुम काफी ज्यादा क्रेजी हो चुकी हो सैनसे के लिए। एनिट से कहती है अगर सच सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती कि सैनसे यहाँ पे डार्क लॉर्ड से लड़ाई करे, इसी वजह से मैं उनके साथ ट्रैवल करी हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो अपने आप को यहाँ पे खतरे में डाले। तामा इसे देखे कहती कि तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि तुम सैनसे से कितना ज्यादा प्यार करी हो। एनिट से कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, सैनसे ने मुझे जब लाइट दिखाई जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी और मैंने अपने जॉब पे गिव अप कर दिया। तामा फिर इसे कहती कि तब क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि शाहजहां यहाँ पे उसकी लवर है। तो यहाँ पे रोने लग जाती है। तो तामा कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी यहाँ पे ये वेरीफाई करने के लिए कि शाहजहां उसकी लवर है कि नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर इसकी ये जवाब सुन के एनिट कहती कि तुम सचमुच हमारे साथ चलोगी का, तुम्हारा शुक्रिया। तामा फिर कहती कि वो सब छोड़ो, मोर इम्पोर्टेंटली क्या वो लोग यहाँ पे तुम्हें टेम्पल में एंटर करने देंगे क्या। ये से कहती कि यहाँ पे स्वीटन टेम्पल के हेड प्रीस्ट है, वो मेरी पुरानी दोस्त है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे बिना रेजिग्नेशन के यहाँ पे लीव नहीं किया है। मैंने अपने फेमिलियर को यहाँ पे लेटर भेजने के लिए कहा है। पर ये देखती है कि इसका फेमिलियर यहाँ पे सेंसे के सर पे बैठा हुआ होता है और ये देखती है इसे चिल्लाने लग जाती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या उसने यहाँ पे लेटर डिलीवर किया। ये देखती है कि इसका लेटर अभी भी डिलीवर नहीं हुआ होता, इसी वजह से काफी गुस्सा हो जाती है। सेंसे फिर कहता है कि तुम काफी अच्छे फेमिलियर हो, तुम अपने मास्टर के पास वापिस आ गए। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम मेलोस है, तुम आज से मेरे भी दोस्त हो। और इसकी बात सुन के मेलोस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सेंसे फिर यहाँ पे अपने कब्र में दोबारा घुस जाता है। वहीं पे एनिट सोचने लग जाती है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, मैंने बिना सोचे समझे यहाँ पे क्विट कर दिया। तो तामा कहते कि वो सब सोचने का वक्त नहीं है अब। तभी ये लोग देखते कि मेलोस यहाँ से भाग जाता है, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी इनके सामने एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है जिस देख के लोग शॉक हो जाते हैं और एनिट कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर ड्रैगन आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उतने में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इसे कहते कि तुम्हें यहाँ पे नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। दरअसल ये ड्रैगन इसी लड़की का होता है। ये इन्हें कहती है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स है और मुझे नहीं पता तुम लोग इस एरिया में क्या कर रहे हो, पर तुमने यहाँ पे आके काफी बड़ी भूल कर दी है। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ। तो ये लोग कहते कि हमें माफ कर दो, हम गलती से दूसरी दुनिया वाले के साथ यहाँ पे आ गए थे। इसकी बात सुन के लड़की भड़क जाती है और कहती कि मैं दूसरी दुनिया वालों को मारने के लिए बनी हूँ। फिर हम देखते ये इनके ऊपर हमला कर देती है, पर एनिट के शील्ड की वजह से इनकी जान बच जाती है, पर इन्हें काफी बुरी चोट आती है जिस वजह से कोई भी यहाँ पे हिल नहीं पा रहा होता। पर फिर भी यहाँ पे एनिट खड़ी हो जाती है और कहती कि चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पे सैनसे को प्रोटेक्ट करके रहूंगी। तभी यहाँ पे वो लड़की अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करती है और ये लोग अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे होते हैं। ये लोग फिर उस लड़की के चेस्ट में एक निशान देखते हैं जो कि वर्थफुल डार्क लॉर्ड का होता है। इसका मतलब डार्क लॉर्ड से इनकी भिड़त हो चुकी है और ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे सैनसे कहते कि ये डेंजरस एक्ट बैंड करो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार दो। और ये ऐसे ही करती है, ये अपने हाथ को इसके सीने से बाहर निकाल देती है। इसके बाद ये जाती जाती से कहती है कि मेरा नाम वेल्डली है, ये याद रखना क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। पर तभी सैनसे खड़ा हो जाता और कहता है कि मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को जानता हूँ, मैंने भी एक बार किसी के पीठ पीछे यहाँ पे स्टैप किया था। मैं इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था उस चीज के लिए कि मैंने उसके घर में यहाँ पे थ्रेटिंग लेटर भी भेज दिया था। तुम्हें देख के तो लगता है कि तुमने अभी अभी अपने किसी चाहने वाले को खोया है, तुम मुझे बता सकती हो। ये से कहती कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। सैनसे फिर इसका गाल पकड़ लेता और कहता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारे आंखों को ही देख के लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा दुखी हो। तभी यहाँ पे वेटली अपने ड्रैगन को बुला लेती है और यहाँ से चले जाती है और हम देखते हैं यहाँ पे सैनसे बेहोश हो जाता है और उसी के साथ यहाँ पे बारिश होने लग जाती है। पर हम देखते हैं यहाँ पे जो मेलोस होता है वो यहाँ पे कारपेट बन के एनिट की एक खास दोस्त के पास इन तीनों को ले आता है। इसकी दोस्त जब एनिट को इस हालत में देखती है तो उसे पकड़ लेती है और उसे पूछती कि आखिरकार उसे क्या हुआ। एनिट इसे कहती कि मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, पर किसी भी हाल में उस आदमी को बचा लो, उसने ही मेरी जान बचाई है। एनिट की दोस्त फिर अपने हीलिंग पोशंस का यूज करके यहाँ पे सैनसे की जान बचा लेती है। हमें फिर कुछ
दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सेंसेई पूरी तरह रिकवर हो चुका होता है, पर वो यहाँ पे मॉन्स्टर मारने वाला पॉइजन पी रहा होता है। जो देख के तामा उसे कहती कि अभी अभी तो आपने रिकवर किया, आखिरकार आप इस जहर को क्यों पी रहे हो। वो कहता है कि मैं बस इसकी टेस्टिंग कर रहा था कि ओरिजिनल या नहीं। एनिट की दोस्त से आशा कहती कि वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है, पर फिर भी वो जहर क्यों पी रहा है। एनिट से कहती उसको छोड़ो, वो ऐसा ही है, पर तुम्हारा शुक्रिया उसकी जान बचाने के लिए। क्या तुम मुझे एक और बात बता सकती हो, क्या तुमने यहाँ पे दूसरी दुनिया से किसी साजान नाम के पर्सन को यहाँ पे समन किया है क्या। ये से कहती कि मैंने कभी भी उसका नाम नहीं सुना, मुझे नहीं लगता वो इस टेंपल में समन हुआ है। याशा फिर से कहती कि ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम दूसरी दुनिया के ट्रैवलर के साथ यहाँ पे क्यों घूम रही हो। मैं एकदम शॉक हो गई थी जब मैंने सुना था कि तुमने यहाँ पे अपने काम को छोड़ दिया, वो भी बिना नोटिस के। एनिडी से कहती कि सेंसेई एक शांत स्वभाव के इंसान है। ये से कहती कि तुम्हें पता है दूसरी दुनिया के लोग यहाँ पे शांत स्वभाव के बिल्कुल भी नहीं होते, चाहे जो हो जाए तुम्हें यहाँ पे इस ट्रैवलर के साथ घूमना बंद करना पड़ेगा। एनिडी इसके लिए मानती नहीं है। तभी यहाँ पे एक और ट्रैवलर आ जाता है जो कि यहाँ पे अपने पावर्स का यूज करके गोल्ड कॉइन्स निकालने लग जाता है। तो यहाँ पे याशा गुस्सा हो जाती है और इसके मुंह पे यहाँ पे इसके कॉइन्स फेंक के इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। याशा फिर इसका एग्जांपल देते हुए कहती कि देखा दूसरी दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं, पर ये कहती कि सेंसेई ऐसे नहीं है। यहाँ पे ये इसे कहती कि तुम उसके चेहरे पे देख नहीं सकती हो, वो एक डिस्ट्रक्टिव पर्सन है। अगर तुम उसके साथ रहे तो वो अपनी लाइफ तो बर्बाद करेगा ही करेगा, पर वो तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद कर देगा। एनिटी से कहती है अगर सेंसेई नहीं होते तो जो आज मैं हूँ वो शायद ही मैं कभी बन पाती। तभी यहाँ पे सेंसेई आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे यहाँ पे एक ड्रग खरीदना है। इसकी ये बात सुन के एनिट यहाँ पे इसे गोल्ड कॉइन्स देने लग जाती है और यहाँ से समझ आती है कि इसने एनिट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। एनिट फिर से समझाती है कि सेंसेई के पास ज्यादा इंप्रेसिव एबिलिटी नहीं है, पर फिर भी वो दिल की काफी अच्छे हैं। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और वो वर्थफुल डार्क लॉर्ड से लड़ पड़े ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। ये से कहती कि एनिट आखिरकार ये तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि वर्थफुल डार्क लॉर्ड को यहाँ पे दूसरी दुनिया के लोगों ने 7 दिन पहले यहाँ पे तबाह कर दिया है। वहीं पे हमें यहाँ पे डार्क लॉर्ड के ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसे दूसरी दुनिया वालों ने बंदी बना दिया होता है और वो इसे कह रहे होते हैं कि चुपचाप अपना मुंह बंद करो, तुम्हारा मालिक दोबारा वापस नहीं आने वाला। सीन फिर तामा के यहाँ जाता है जो कि कहती है कि तुम क्या कह रही हो, ये वर्थफुल डार्क लॉर्ड को यहाँ पे दूसरी दुनिया वालों ने हरा दिया है। एनिट कहती कि हाँ, कुछ समय पहले यहाँ पे चर्च के हेडक्वार्टर में मैसेज रिसीव हुआ था कि दूसरी दुनिया वालों ने यहाँ पे डार्क लॉर्ड को हरा दिया है। ये कहती है तो काफी अच्छी बात है, दूसरी दुनिया वाले सचमुच काफी अच्छे इंसान है। तामा फिर कहती कि डार्क लॉर्ड अगर हार चुका है तो जिससे हमारी लड़ाई हुई थी वो कौन थी। एनिट कहती कि ये तो मुझे भी नहीं पता, यही तो मेन सवाल है। तामा फिर कहती कि तुम याद है कि सेंसेई करीब 7 दिन पहले यहाँ पे आए थे। ये कहती कि उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो ये कहती अगर डार्क लॉर्ड हार चुका है तो सेंसेई का इस दुनिया में आने का फायदा ही क्या हुआ। सेंसेई फिर अपनी लिखी हुई कहानी को फाड़ते हुए कहता है कि मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे कहानी लिखने में मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा था मैं अपनी कहानी काफी अच्छे से लिखूंगा, पर मैं अपनी कहानी को क्यों नहीं लिख पा रहा। यहाँ पे एनिट फिर इसे पूछती कि जब हम दोनों मिले थे क्या आपने उस पार्ट को लिखा क्या। ये कहता है कि नहीं, जैसे यहाँ पे एनिट उदास हो जाती है। वही सेंसेई कह रहा होता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ कि कहानी लिखने में मेरा इंटरेस्ट आ जाए। तो एनिट कहती है अगर ऐसी बात है तो हम बाहर जाके टाउन घूम सकते हैं जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ये लोग फिर बाहर आ जाते हैं जहाँ पे सेंसेई को एक आर्मर पहना देते हैं ताकि यहाँ पे सेंसेई को कुछ ना हो, क्योंकि एनिट और तामा यहाँ पे शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। ये दोनों फिर इसे यहाँ पे आर्मर पहना के यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे याशा की नजर इस पे पड़ती है जो कि इसे देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है और इसे पूछती कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रहा है। ये इसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे बस अपनी लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए। याशा फिर इसे कहती कि दूसरी दुनिया वाले मेरी बात सुनो, एनिट अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी, वो तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। एनिट एक प्रीस्ट बनने के लिए भी काफी अच्छी इंसान है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ उसे नहीं भेज सकती, तुम हमेशा उसे यहाँ पे अनहैप्पी करोगे। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे अपनी पार्टी को एनिट के साथ डिसॉल्व कर लो। सेंसेई इसे कहता है कि एनिट के ऊपर है कि वो मेरे साथ आना चाहते हैं कि नहीं, इसमें मेरा और तुम्हारा कोई रोल नहीं है। वो कोई यहाँ चिड़िया नहीं है जो कि पिंजरे में बंद है, ये उसके ऊपर है कि वो कहाँ जाना चाहती है कहाँ नहीं। पर आखिरकार तुम ये सर्टेनली कैसे कह सकती हो कि एनिट मेरे साथ यहाँ पे दुखी ही रहेगी। ये इसे कहती कि वो इसलिए क्योंकि मैं दूसरी दुनिया वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तभी यहाँ पे दूसरी दुनिया वाले 2 लड़के आ जाते हैं जिन्होंने यहाँ पे वुल्फ को टीम कर रखा होता है। एक लड़के का नाम यहाँ पे कोतारू होता है जो कि इन्हें बताता है इस आदमी का नाम लॉर्ड सुजुकी है जो कि दूसरी दुनिया से है। सुजुकी इन सभी को बताता है कि हमारे ही ग्रुप ने जो कि दूसरी दुनिया से आए थे उन्होंने यहाँ पे डार्क लॉर्ड को हरा दिया है और इस दुनिया में अब शांति हो चुकी है। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे काफी खुश हो जाते हैं और यहाँ पे दुआ देने लग जाते हैं दूसरी दुनिया वालों को। पर तभी सुजुकी कहता है कि हमने यहाँ पे शांति कायम कर दी है पर उसके बदले भी हमें कुछ चाहिए, और वो है कि आज से दूसरी दुनिया वालों का एरा यहाँ पे शुरू हो चुका है, वो यहाँ पे इस दुनिया को रूल करेंगे। कोतारू कहता है कि इस टाउन वेल को यहाँ पे सुजुकी सानी रूल करेंगे। इसकी ये बात सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या है। पर यहाँ पे कोतारू इन सबको अपने पांव पे झुकने के लिए कहता है। तभी तामा कहती है कि ग्रेट हीरो एज ये सब क्या है,
उतने में कोतारू उसे देख लेता और कहता है कि सुजुकी-सान, ये वही प्रीस्ट है जिसने मेरे अगेंस्ट यहाँ पे वायलेंस कमिट किया था, प्लीज मेरे बदले में इसे यहाँ पे सजा दो। सुजुकी ने कहता कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम दूसरी दुनिया वालों के साथ ऐसी चीज करो। यहाँ पे एनिट कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पर सुजुकी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे अगेंस्ट जाने की, जबकि हमने तुम्हारी दुनिया को बचाया है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सेंसे यहाँ खड़े हुए होते हैं और पूरे टाउन में यहाँ पे आग लग चुकी होती है और सेंसे कहते हैं अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने मास्टरपीस को काफी शांति से यहाँ पे लिख पाऊंगा। और यहाँ से जो कहानी वो भी घंटी हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये इस कहानी का एपिसोड 4 था। आपको ये एपिसोड कैसे लगा कैसे नहीं, और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कैसे नहीं, प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ गाइस, प्लीज जितना हो सके उतना इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनको देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट भी कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी तो भी कमेंट कर दीजिएगा, उससे हमें पता चल जाएगा। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।